वैशाख का महीना था। सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा आग उगल रहा था। रामपुर गांव की मिट्टी तप कर तांबे जैसी लाल हो गई थी। विक्रम अपने खेत के किनारे लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके सामने उसके सपने, उसकी फसल दम तोड़ रही थी। तभी टहलता हुआ राजू वहां पहुंचा। अरे ओ विक्रम, क्या बात है भाई, आज फिर इस जलती धूप में तपस्या कर रहे हो? क्या जमीन से सोना निकलने का इंतजार है? सोना तो नहीं राजू, पर इस मिट्टी में मेरा खून पसीना मिला है। जब फसल सूखती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर सूख रहा हो। अरे भाई, जज्बातों से पेट नहीं भरता। देखो, पूरे गांव का यही हाल है, पर तुम तो ठहरे गांव के सबसे चतुर और पढ़े लिखे किसान। तुमने तो मिट्टी की जांच भी करवाई थी, बीज भी शहर से लाए थे, फिर ये दगाबाजी कैसे हो गई? वही तो समझ नहीं आ रहा राजू। मैंने खाद का एक एक ग्राम नाप कर डाला था। सिंचाई का वक्त भी नक्षत्रों के हिसाब से तय किया था। पर लगता है जब किस्मत ही रूठ जाए तो चतुराई धरी की धरी रह जाती है। किस्मत की बात छोड़ो, अब ये बताओ कि साहूकार का कर्जा कैसे चुकेगा? वो कल मूंछों पर ताव देता हुआ गांव की चौपाल पर खड़ा था, कह रहा था कि विक्रम का खेत इस बार मेरा होगा। साहूकार से कहना कि विक्रम की जान ले ले, पर जमीन नहीं मिलेगी। ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नीलाम नहीं होने दूंगा। कहना आसान है भैया, पर जेब खाली हो तो ऊंची बातें शोभा नहीं देती। मेरी मानो, शहर चलो, वहां ईंट भट्ठे पर काम करेंगे। कम से कम 2 वक्त की सूखी रोटी तो नसीब होगी। शहर जाकर मजदूरी करना मेरी फितरत में नहीं है राजू। मैं किसान हूं और किसान ही रहूंगा। मुझे अपनी इस मिट्टी पर भरोसा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कहां से निकलेगा रास्ता? आसमान से बरसेगा क्या? या ये नीम का पेड़ रात को सोना उगलने लगेगा? थोड़ा तो होश में आओ दोस्त, हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत कड़वी है, इसीलिए तो संघर्ष का स्वाद मीठा होगा। तुम देख लेना राजू, ये दिन बदलेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। जब भूखे पेट में चूहे की जगह भेड़िए दौड़ाएंगी तब मेरी बात याद आएगी। मैं तो चला पंचायत में ठंडी छांव में बैठने। तुम अपनी सूखी तकदीर के साथ यहीं बैठे रहो। राजू बड़बड़ाते हुए चला गया। विक्रम वहीं बैठा रहा। उसे पता था कि राजू गलत नहीं है, पर वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सूरज ढलने लगा था। आसमान का रंग गहरा नारंगी और कहीं कहीं बैंगनी हो गया था। विक्रम घर जाने के लिए उठा ही था कि उसकी नजर सड़क पर पड़ी। एक वृद्ध साधु, जिनके बाल जटाओं की तरह उलझे थे और जिस्म पर सिर्फ एक भगवा लंगोट था, लड़खड़ाते हुए उसकी ओर आ रहे थे। बेटा, ओ बेटा, क्या इस वृद्ध की पुकार सुनोगे? महाराज, आप इस हाल में? चलिए यहाँ से, छांव में बैठिए। बेटा, 3 दिन से अन्न का दाना गले से नीचे नहीं उतरा। प्यास के मारे गला सूख कर कांटा हो गया है। क्या थोड़े जल की सेवा मिलेगी? विक्रम ने तुरंत अपना लोटा उठाया, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उसने साधु को पानी पिलाया। फिर उसने अपना कपड़े का झोला खोला, जिसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार बचा था। ये उसका रात का खाना था। महाराज, ये लीजिए, साधारण सी रोटियां हैं, पर आपका पेट भर जाएगा। लेकिन बेटा, ये तो तेरा अपना भोजन है। तूने दिन भर खेत में पसीना बहाया है, तो रात को क्या खाएगा? महाराज, मैं जवान हूँ। एक रात पानी पीकर सो जाऊंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, पर आपकी इस उम्र में ये कमजोरी जानलेवा हो सकती है। आप बिना संकोच के खाइए। बेटा, दान वो नहीं जो अपनी फालतू चीज दी जाए। दान वो है जो अपनी जरूरत की चीज दूसरे को दे दी जाए। तूने आज मेरा मन जीत लिया। बता, तू इतना उदास क्यों है? क्या कहूँ महाराज, मैं एक किसान हूँ, पर मेरी जमीन मेरा साथ नहीं दे रही। फसल जल गई, कर्जा चढ़ गया और अब इज्जत भी दांव पर है। देख विक्रम, ये जो तू देख रहा है, ये सिर्फ माया है। असली ऐश्वर्य तो कहीं और है। क्या तूने स्वर्णपुर के बारे में सुना है? हाँ महाराज, दादी माँ कहानियों में सुनाती थीं कि वहाँ सोने की दीवारें और हीरों के फर्श होते थे, पर वो तो सिर्फ एक लोक कथा है ना? नहीं बेटा, वो सत्य है। यहाँ से 7 पहाड़ पार एक छाया वन है। उसी वन के गर्भ में स्वर्णपुर का किला आज भी खड़ा है। वहाँ इतना धन है कि तू अपने पूरे गांव को सोने से मढ़ सकता है। पर महाराज, कहते हैं वहां जो जाता है उसे एक भयानक राक्षस लील जाता है। राक्षस केवल उसे मारता है जिसके मन में लालच हो।
तू निस्वार्थ है। अगर तू साहस दिखाए तो मैं तुझे वहां का रास्ता और उस राक्षस को वश में करने का तरीका बता सकता हूँ। महाराज, अगर ये सच है तो मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे धन अपने लिए नहीं, अपने गांव के सूखे खेतों के लिए चाहिए। तो सुन, अपनी बुद्धि को शस्त्र बनाना। वहां तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा बुद्धि की, दूसरी साहस की और तीसरी त्याग की। ये लो एक रक्षा सूत्र, इसे अपनी कलाई पर बांध ले। विक्रम ने श्रद्धा से साधु के पैर छुए। जब उसने सिर उठाया तो साधु वहां नहीं थे। वो हैरान रह गया। क्या वो कोई सपना देख रहा था? अगली सुबह जब आसमान में तारों की हल्की चमक बाकी थी, विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और निकल पड़ा। रास्ते में उसे फिर राजू मिला, जो शायद सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे विक्रम भैया, इतनी सुबह सुबह और हाथ में कुल्हाड़ी, कहीं किसी का मर्डर वर्डर करने का इरादा तो नहीं? धत तेरी की, क्या सुबह सुबह अपशगुन बातें कर रहे हो? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। बाहर? कहाँ? शहर जाने वाली बस तो 2 घंटे बाद आएगी और तुम तो इस पगडंडी पर जा रहे हो जो उस डरावने जंगल की तरफ जाती है। वहीं जा रहा हूँ राजू। कुछ लकड़ियां और जड़ी बूटियां देखनी है। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ तो जुगाड़ करना होगा। देखो विक्रम, मजाक अपनी जगह है, पर भाई होने के नाते कह रहा हूँ, उस तरफ मत जाओ। सुना है वहां की हवाएं भी बातें करती हैं और रास्ता भुला देती हैं। लोग कहते हैं वहां के पेड़ इंसानों को जकड़ लेते हैं। राजू, डर कर जीने से बेहतर है कि एक बार लड़कर देखा जाए। तुम बस मेरे घर और खेत की निगरानी करना। अगर मैं 3 दिन में ना आऊं तो समझ लेना कि विक्रम का अध्याय खत्म हो गया। कैसी बातें कर रहे हो भैया? हम साथ खेले बड़े हुए हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।